सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ। फिलहाल जो लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। अगर चौटाला परिवार की बात करें तो यानी ससुर पुत्र वधू ये मतलब दो पीढ़ियां आमने सामने टक्कर में दिखाई दे रही है। मैं फिलहाल हिसार लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं और देखिए कुछ बात चली हुई थी कि मीडिया में भी काफी चले थे कि जाट और नॉन जाट का यानी इलेक्शन करवाया जाएगा। देखिए मैं जातिगत आधार पर नहीं बोल रहा क्योंकि ये कई बार चले मीडिया में चल रहा था कि कई जो जाट नेताओं को यहाँ से टिकट दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जेजेपी पार्टी की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ बीजेपी नॉन जाट का यानी पूरा अंदेशा था कि नॉन जाट यहाँ से आ सकता है। लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा गेम खेला कि जो रणजीत चौटाला है बिजली मंत्री, उनको हिसार लोकसभा की कल रात को यहां से लोकसभा की टिकट दे दी गई है। अब बातचीत करेंगे कि मतलब पहले भी जो चौटाला परिवार है पहले दो बार मतलब फूट पड़ चुकी है। चौटाला परिवार मतलब दो पीढ़ियां है वो आमने सामने दिखाई दे रही है। तो हिसार में बीजेपी ने रणजीत चौटाला को और INLD यानी इनेलो ने सुनैना चौटाला को उतारा है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला यहाँ टिकट ले सकती है क्योंकि उचाना में एक जेजेपी कार्यालय में मीटिंग रखी गई थी। दुष्यंत चौटाला और जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये कहा कि जो नैना चौटाला है, नैना चौटाला को हिसार लोकसभा की जो टिकट है हिसार लोकसभा सीट से उसको उतारा जाए। हरियाणा में अगर चौटाला परिवार का नाम ना आए राजनीतिक चर्चा मतलब एक तरह से अधूरी लगती है। एक समय था जब पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल यानी उनको सूबे में ही नहीं बल्कि देश में अलग पहचान थी उनकी। लेकिन समय और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए चौटाला परिवार में भी यानी दो फाड़ उस समय भी हुई थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब दो पीढ़ियां आपस में जो लोकसभा की सीट है उस पर लड़ रही है यानी आमने सामने की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत चौटाला को हिसार लोकसभा से जो बीजेपी का कैंडिडेट को उतारा है। अगर ओम प्रकाश चौटाला के भाई प्रताप चौटाला के जो पुत्र वधू है सुनैना चौटाला को यहाँ से इनेलो की तरफ से उतारा है तो मैंने बताया कि जो चौटाला परिवार है, चौटाला परिवार में दो बार फूट पड़ चुकी है। एक वो समय था जिस समय चौधरी देवीलाल ने जो अपना उत्तराधिकारी है चौधरी रणजीत चौटाला को न बनाकर ओम प्रकाश चौटाला को बना था क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला को ये लग रहा था कि मैं अब चौधरी देवीलाल के बाद मैं उत्तराधिकारी रहूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो किनारा कर लिया। किनारा करने के बाद जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, उस समय की बात है ये। तो ये ओपी चौटाला और रणजीत चौटाला के बीच हमेशा मतभेद बने रहे हैं। रणजीत चौटाला ने सिरसा जिला की जो रानिया सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया, जबकि ओपी चौटाला ने चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूती की है। हालांकि 2018 में जो ओम प्रकाश चौटाला ने परिवार में भी उत्तराधिकारी को लेकर फूट पड़ गए थे जिसमें INLD की दो फाड़ हो गई थी यानी उस समय जो जेजेपी पार्टी बनाई गई थी। और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने नाराज होकर अपने दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के साथ मिलकर जेजेपी बना ली थी। हालांकि ये पहला मौका है जब परिवार की दो पीढ़ियां किसी चुनाव में आमने सामने हो गई। तो जो रणजीत चौटाला है ये निर्दलीय विधायक बन गए थे और निर्दलीय विधायक जो खट्टर साहब है, खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ज़्यादा पसंदीदा यानी ज़्यादा नज़दीकी भी बन गए थे। तो बहुमत से दूर रहने वाले भाजपा को रणजीत सिंह चौटाला ने समर्थन दिया। वैसे तो हरियाणा में 7 और निर्दलीय विधायक जीतते थे, लेकिन भाजपा को रणजीत चौटाला की अहमियत पता थी। इसी के चलते उनमें से सिर्फ रणजीत चौटाला को कैबिनेट मंत्री बनाया। 4.5 साल में पूर्व CM मनोहर लाल की गुड बुक में रहे वो। हिसार सीट की बात करें तो यहाँ चौटाला परिवार का ही लगभग दबदबा रहा है क्योंकि 2014 की बात करें उस समय मोदी लहर, ये बोल रहे थे कि मोदी की लहर है। तो उस समय भी जो INLD यानी इनेलो से जो दुष्यंत चौटाला जी हिसार से सांसद बने थे, तो हिसार की जो सीट थी सांसद के रूप में दुष्यंत चौटाला ने निकाली थी। लेकिन अब देखते हैं किसकी क्या मजबूती रहेगी। कल जो बीजेपी की 10 की 10 सीट है वो फाइनल कर दी गई है। जो कांग्रेस को छोड़कर नवीन जिंदल है, जो सावित्री जिंदल है, जो भारत की सबसे ज़्यादा अमीर महिला है, तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही कुरुक्षेत्र लोकसभा से उनको
टिकट दे दी गई है। जो रोहतक सोनीपत ये सारी कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि 10 की 10 सीट है जो बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट है उतार दिए हैं। तो इनके बाद क्या कुछ रहेगा वो आप लोगों को अपडेट ज़रूर देंगे।